नमस्कार, आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी व्रत की, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है और इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ होता है असीम, जिसका कोई पार नहीं। यह व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो काशी में गंगा स्नान करने से, गया में पिंडदान करने से, सोने का दान करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और हजारों वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय, प्रजा को सुख देने वाले और भगवान के भक्त थे। उनके छोटे भाई व्रतध्वज को उनसे ईर्ष्या थी। एक दिन व्रतध्वज ने छल पूर्वक अपने भाई की हत्या कर दी और उनके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा उस स्थान पर भटकने लगी और प्रेत योनि में चली गई। वहां से जो भी गुजरता वह पीड़ित हो जाता। एक दिन वहां से महान तपस्वी धौम ऋषि गुजरे। उन्हें ध्यान के माध्यम से सारा रहस्य ज्ञात हो गया। उन्होंने उस प्रेत को मुक्त करने का उपाय सोचा और स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत का संपूर्ण फल उन्होंने उस राजा की आत्मा को समर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई और उसे दिव्य देह प्राप्ति हुई तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कितना प्रभावशाली और फलदायक है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की कथा विधि। अपरा एकादशी व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। व्रती को दशमी को संध्या से पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनाएं। पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल व्रत भी रखा जा सकता है। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करें और संभव हो तो जागरण करें। द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं व्रत का पालन करें। अब बात करते हैं भोग की। भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें वह सात्विक और शुद्ध हो। आप उन्हें पंचामृत, फल, मखाने की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, सूखे मेवे, नारियल, मिश्री और तुलसी पत्र सहित भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पण करते समय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि भोग के। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से अर्पित किया गया छोटा सा फल भी उन्हें अति प्रिय होता है। इस प्रकार अपरा एकादशी का यह दिव्य व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि जीवन को शुद्ध, सात्विक और शांतिपूर्ण बनाता है। आप सभी को अपरा एकादशी की मंगलमयी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री विष्णु, जय अपरा एकादशी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके हम हर जानकारी आपको देते रहेंगे। राधे राधे।